अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। गीबत किसे कैसे हैं इसके बारे में जानेंगे। गीबत से क्या नुकसान और ज़रूर बवाल क्या है, यानी गीबत किस चीज़ को कहते हैं और किसकी वजह से बवाल मिलता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा साहबा रजा से फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो जो उसे बुरा लगे उस पर एक साहब ने कहा कि अर्ज किया कि अगर यानी गीबत क्या चीज़ है, तो आपने फरमाया कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गीबत है तो अपने भाई को इस तरह से याद करे जो उसे बुरा लगे। उस पर एक साहब ने कहा कि मेरे भाई में वो चीज़ हो जो मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, उसके अंदर वो बुराई हो तो भाई में मौजूद ही है। तो बयान हुआ, तो उसका क्या हुक्म है? तो उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने भाई का ऐब बयान कर दिया जो उसमें मौजूद यानी है, तो तू उसकी गीबत कर रहा है, यानी उसकी गीबत कर रहा है। और अगर तूने उस भाई के बारे में बयान किया उसमें वो बुराई है ही नहीं, तो तूने उसमें इल्ज़ाम लगाया, यानी उसमें का इल्ज़ाम लगाया, यानी उस भाई की बात सुनी दूसरे को बता दी, वो तुमने बुराई कर दी यानी गीबत कर दी। और जो उसके अंदर है ही नहीं वो तूने उस पर लगा दिया कि ऐसे कह रहा था वैसा कह रहा था, तूने बेफालतू का उसमें भुगतान लगा दिया, यानी इल्ज़ाम लगा दिया। तो उलमा ने फरमाया कि किसको गुनाह का जरिया करना है, जिक्र करना है, तो कपड़े में ऐब बताना, नसब में कपड़े डालना, बुरे अल्फाज से याद करना, उसको अदा यानी औलाद को कालाबे ढाका बताना, यानी हर चीज़ को बुरा बताना, चीज़ जिससे दिल दुखे उस सब का जिक्र करना हराम है और ऐब में दाखिल है। तो ये चीज़ें जब हम दीन की बातों से जुड़ते हैं तो पता चलता है, क्योंकि हर माँ जब गुस्से में होती है तो कुछ ना कुछ औलाद से बोली जाती है। तो जब इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो खुद को जब बोलती है ना, तो जैसे कि आज हमने ये किस्सा पढ़ा है, तो कल हम जब अपने बेटे से इस तरह बोले हैं, बेटे से या बेटी से, थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, अल्लाह ने चाहा तो पूरा ही आदमी समझ जाता है। तो गीबत जना से यानी गीबत जना से ज़्यादा सख्त गुनाह है। गीबत भी गुनाह से यानी गीबत जना जो जना करते हैं ना उससे भी सख्त है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जना से ज़्यादा सख्त गुनाह है और बवाल की चीज़ है। साहबा रज़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत जना है, जना से ज़्यादा सख्त कैसे है? तो इरशाद फरमाया, जानी तोबा करता है, यानी जानी तोबा करता है, जाफी तोबा करता है, खुदा उसकी तोबा को कबूल कर लेता है। यानी जना करने वाला जब तोबा करता है तो खुदा उसकी तोबा को कबूल कर लेता है और उसे बख्श देता है। और गीबत वाले की उस वक्त तक गीबत ना हो, यानी उस वक्त तक कबूल कर ले, जो जना करता है अल्लाह ताला उसकी तोबा कबूल कर लेता है और उसे बख्श देता है। और गीबत वाले की उस वक्त तक बख्शिश ना होगी जब तक वो शख्स खुद माफ़ ना कर दे जिसकी गीबत की थी। यानी गीबत करने वाला इसलिए जना वाले से ज़्यादा गुनहगार है, क्योंकि जना करने वाला जब अपनी गलती उसे महसूस होती है तो अल्लाह ताला से वो अकेले में खूब इस्तिग़फ़ार करता है, खूब अपनी सच्ची तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। और गीबत वाला जब तक नहीं माफ़ किया जाएगा, जब तक जिसकी उसने गीबत की है खुद उससे नहीं माफ़ी मांग लेता, तब तक वो गीबत वाला माफ़ नहीं किया जाएगा, इसलिए वो बड़ा गुनहगार है। गीबत करना मुर्दा का गोश्त खाने के बराबर है। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो करो, यानी बहुत से गुनाहों से बचा करो कि बाज़ गुनाह होते हैं और
सुराग मत लगाया करो और कोई किसी की गीबत भी न किया करे। क्या तुम में से कोई उस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उसको तुम नागवारी करोगे ना, यानी पसंद नहीं करोगे ना। तो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। बेशक तो गौर फरमाए कुरान मजीद की, यानी जिसकी तुमने बुराई की है और उसका इंतकाल हो जाए तो माफ़ी किससे मांगोगे? अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। गौर फरमाए कुरान मजीद की उस आयत में गीबत करने को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है। बस जब किसी की गीबत की तौबा ऐसा ही है जैसे मौत के बाद उसका गोश्त खाया। मतलब यह है कि जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तबन नफरत है, ऐसा ही उसको गीबत से सख्त नफरत होनी चाहिए। हयाल यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जिसने गीबत करके दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाया, आखिरत में उसका जिस्म वाला गोश्त गीबत करने वाले की करीब गया, यानी करीब कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको खा ले, उस हालत में कि वो मुर्दा है, जैसा कि तूने उसका जिंदगी का हालत में गोश्त खाया था। उसके बाद वो उस गोश्त को खाएगा और चुनांचा जाएगा और अपना मुंह बिगाड़ता जाएगा, चीखता जाएगा, अपना मुंह बिगाड़ता जाएगा, खाता जाएगा, चीखता जाएगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि औरतों ने ज़्यादा रखा था, यानी औरतों को ज़्यादा रखा था। एक शख्स आया और अर्ज किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ वो औरतें हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है और करीब है वो प्यास से मर जा रही हैं। ये सुनकर आप मरी जा रही हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी अख्तियार फरमाई। वो शख्स दोपहर के वक्त फिर आया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह की कसम वो मर चुकी है या मरने के करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दोनों को बुलाओ। चुनांचा दोनों हाजिर हो गई और एक प्याला लाया गया। आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक औरत से फरमाया कि चुनांचा उसने क्या की तो पीप और खून गोश्त के टुकड़े निकले, जिससे यानी उसने क्या की और फिर उसमें से गोश्त टुकड़े, खून, पीप, रात लिख रही जो उसने पलटी की थी उसमें लिख ली थी ये सारी चीज़ें, जिससे धा प्याला भर गया। फिर दूसरी औरत को क्या करने का हुक्म फरमाया। चुनांचा उसने भी पीप और खून और उधर कुछ गोश्त वगैरह की यहाँ तक कि पूरा प्याला भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन दोनों के हलाल चीज़ों को तर्क करके रोज़ा रख लिया और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हराम फरमाई थी उनको छोड़ने का रोज़ा ना रखा, यानी कि हराम चीज़ खा गई तो इसकी वजह से इसने रोज़ा नहीं रखा, इस चीज़ का कि मैं हलाल चीज़ खाऊंगी, हराम नहीं खाऊंगी, और अल्लाह का रोज़ा रख लिया, बल्कि उसमें मशगूल रही, बल्कि हराम चीज़ खाने में मशगूल रही। इनमें से एक दूसरी के पास बैठी और दोनों लोगों का गोश्त खाती रही, यानी गीबत करती रही। हज़रत हसली रज़ी अल्लाह अन्हा एक साबी थे, उनसे एक मर्तबा गुनाह यानी जना साद हो गया। इन्होंने बारगाह रिसालत में आकर 4 मर्तबा अपने गुनाह का इकरार किया।
हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बेतोजी बुर्रते रहे, लेकिन वो बुरा इकरार करते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बात के कहने से तुम्हारा क्या मकसद है? इन्होंने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक फरमा दीजिए। उस पर आने उनको शुक्रान करने की यानी पत्थरों से मारने का हुक्म दिया, चुनांचा उनको शिकार कर दिया गया, यानी पत्थरों से मारने का हुक्म दिया, उसको शिकार कर दिया गया, यानी एक बार गलती से उससे जना हो गया उसकी वजह से। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से 2 आदमियों को ये बात सुनी कि एक दूसरे से कह रहा है कि उसको देखो, अल्लाह ने उसको पर्दा पोशी की, फिर उसकी निफस ने उसको नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसने खुद ही आकर गुनाह इजहार कर लिया, इकरार कर लिया और उसको श्रृंगार कर दिया, जैसे कहते कि श्रृंगार किया जाता है, जैसे श्रृंगार किया जाता है। उसकी ये बात सुनकर उस वक्त आपने खामोशी अख्तियार फरमाई, फिर थोड़ी देर चलते रहे, यहाँ तक कि एक मुर्दा गधे यानी मुर्दा गधे पर गुजर हुआ, जिसकी टांग ऊपर को उठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों शख्सों को बुलाया जिन्होंने मज़कुरा कलमात कहे थे और फरमाया कि फला फला कहाँ है? इन दोनों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। फरमाया, तुम दोनों उतरो और उस मुर्दा गधे की लाश में से खाओ, तुम दोनों उतरो, इस मुर्दा की लाश में से खाओ। उन दोनों ने कहा, इसे अल्लाह के नबी उसमें से कौन खाएगा? फरमाया, जो तुमने अभी अभी अपने भाई की बेआबरी की है, यानी गीबत की है और बुराई कहा, वो उसके खाने से भी ज़्यादा सख्त है, यानी जो मरा हुआ गधा डला था उसका गोश्त खाने के लिए उतारा था, तो ये उससे भी ज़्यादा सख्त है। कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है। भला सुबह ये शख्स यानी हजरत माजिज रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी सच्ची तौबा और नज़ामत की वजह से जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है, यानी उन्होंने अपनी सच्ची तौबा कर ली, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को कि उसने जना किया, लेकिन उसके ज़मीन ने उसको गवारा नहीं किया, इसलिए वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कबूल किया। तो गीबत बहुत बुरी बला है, जिस तरह गीबत करना मना है, गीबत सुनना भी मना है, और आखिरत में उसका बबाल भी बहुत बुरा है। बाज मुर्दे और औरतों को देखा गया है कि गीबत का उनको ऐसा चस्का लग जाता है कि हर मजलिस और हर मौका पर गीबत ही करती रहती हैं। जब तक किसी की गीबत न करें उनकी रोटी हजम ही नहीं होती। किसी की ज़बान से गीबत कर दी और किसी की आँख के इशारे से और किसी की नकल उतार कर, किसी की खत लिखकर, किसी की गीबत कुशार में मजमू देकर कर दी। गीबत की शौकीन मुर्दों को भी नहीं बख्शते। जो लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं उनकी भी गीबतें करते हैं। गीबतखोर वो जो दुनिया से गुजर गए हैं उनकी भी गीबत करते हैं। गीबतखोर उन मुर्दों को भी नहीं छोड़ते जो दुनिया से गुजर कर गए, उनकी भी गीबत करते हैं। उनसे भी माफ़ी नहीं मांगी जा सकती, फिर उसमें 2000 गुना है, क्योंकि मैयत गीबत के साथ उन लोगों की दिल आज़ाजी भी होती है जो मरने वाले से निफस का या किसी तरह की निफस का ताल्लुक़ रखते हैं। जो शख्स दुनिया से चला गया, अगर उसका कोई माली हक यानी उसका माली हक हक रह गया हो तो
वो उसके वारिसों को दे कर जान चुरा सकती हैं, लेकिन मरने वाले की गीबत को दोस्ता भी माफ़ नहीं करता। यानी जब तक वो जिसकी गीबत तुमने की है वो तुमको माफ़ नहीं कर देता, जब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तुम मुर्दे की गीबत कर रही है तो मुर्दा तुम्हें कैसे माफ़ कर देगा। तो गीबत करने या सुनने, यानी किसी के इंतकाल में गई और यार ये तो बहुत बुरा था, ऐसा करता था, वैसा करता था, ऐसे रहता था, वैसा करता था। अब वो दुनिया से जा चुका है तो तुम्हारे साथ अब वो क्या कर रहा है। अब तुम उससे माफ़ी मांग सकती हो, तुमने उसकी बुराई तो कर दी। आपको किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जाएगा जब तक वो तुम्हें, जिसकी बुराई तुमने करी है, जब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं कर देता है। गीबत करने या सुनने में जो निफस को मज़ा आता है ना, उस मज़ा का जो आखिरत में बसूरत, यानी तुम्हें जो गीबत सुनने में करने में जो मज़ा आता है ना, तो वो मज़ा आता है क्या, उसी का तुम्हें अज़ाब मिलना है। तो मैं बदसूरत अज़ाब ज़ाहिर होगा, बहुत बदसूरत अज़ाब ज़ाहिर होगा। उस वक्त निफस की उस लिज्जत का कीमत ज़्यादा भुगतेगी। उस वक्त आपकी निफस उस कीमत का, यानी कहते हैं ना, उस कीमत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खामियाजा भुगतेगी पड़ेगा जो बहुत बुरा होगा। जिस तरह किसी का माली हक दबा लेना, यानी रुपया पैसा या कोई चीज़ गैर सही तौर पर लेकर कब्जा कर लेने से मैदान क़यामत में नेकियों और गुनाहों से लेन देन होगा। इसी तरह जिसने किसी की गीबत की होगी या गीबत सुनी होगी या किसी भी तरह से किसी की बेआबरूती की होगी, बेजार पेट की होगी, गाली दी होगी, तोहमत लगाई होगी, उन सूरतों में भी नेकियों और बुराइयों से लेकर दीन होगा कि मतलब उसकी बुराई, जिसकी बुराई करी है, और तुम्हारी सारी नेकी उस बुराई करने वाले को दी जाएगी। अल्लाह रहम कर मालिक। तो ऐसी हरकत की होगी उसको जाहिर करार दिया जाएगा, और जिसका पैसा या कोई हक दबाया, गीबत की या किसी भी तरह से बेआबरूती की तो यानी जाएगा। तो ये मजमून हदीस शरीफ में बहुत वाज़िह तौर पर बयान फरमाया है। हो समुंदर बंदे वही है जो अपनी ज़बान पर काबू रखते हैं, तेरी मेरी बुराई में नहीं पड़ते, न गीबत करते हैं न गीबत सुनते हैं। बहुत से लोगों को देखा गया है कि खूब ज़्यादा करो तलावत करते हैं, खूब ज़्यादा, यानी बहुत से लोगों को देखा हुआ है खूब ज़्यादा जिक्र व तिलावत करते हैं, नमाज भी लंबी लंबी पढ़ते हैं और भी तरह तरह की नेकियों में मशगूल रहते हैं, लेकिन चूँकि गीबतें और तोहमतों से बचने का एहतमाम नहीं करते, इसलिए अपनी सारी नेकियों को अपने हक में मिट्टी कर देते हैं, सारी नेकियों को अपने हक में मिट्टी कर देते हैं। जिनके हक दबाए हैं या गीबतें की हैं या सुनने या भारी बोझल नेकियां उनको दे दी जाएंगी और उनके गुनाह अपने सर पर उठाएंगे, यानी उसके गुनाहों को अपने सर पर उठाकर डोलेंगे। जिसकी बुराई करी है उसकी, अगर वो गुनहगार है ना, उसके भी गुनाहों को अपने सर पर उठाकर डोलेंगे और पुर हैरान खड़े रहे जाएंगे। फिर दोनों अज़ाब भुगतेंगे पड़ेगा। जो गीबत की या सुनी है उस दुनिया में माफ़ी मांग कर उससे सब गुरूज हो जाओ। गीबत करने, गीबत सुनने, तोहमत लगाने, गाली देने, किसी की नुकसान करने, किसी का मजाक बनाने से अपनी हिफाजत कर लें। और जिन लोगों के हकूक़ दबाए हैं या गीबत की है या सुनी है या किसी के हक किसी पर तरह से आगे
या पीछे कोई कलमा ऐसा कया है जो गबारी या बहस हो तो उस सब से माफ़ी मांगे। अगर मुलाकात होने की सूरत न हो तो खत के जरिया माफ़ी तलब करें। अगर कोई शख्स मर गया हो तो माली हक उसके वारिसों को देकर और दूसरे चीज़ों की माफ़ी की वास्ते मरने वाले के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं मग़फ़िरत करें कि जिससे माफ़ी के वास्ते करें उसकी मग़फ़िरत मरने वाले की इतनी ज़्यादा करें कि यानी हो जाए कि उसके जो गीबत या बुराई की थी या गीबत सुनी थी या तोहमत लगाई थी उसकी तलाफ़ी हो गई, यानी उनके बराबर हो जाए, तलाफ़ी हो गई। तो मतलब गीबत करने का, बुराई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, हमारी सारी नेकी चली जाएंगी। तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं बनता। हमें गीबत, बुराई, झूठ, फरेब, इन सारे बुरे कामों को धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी तरफ देखना है कि हम कितने बुरे इंसान हैं। जब हम अपनी तरफ देखेंगे ना, तब हमें अपनी बुराई नज़र आने लगेंगी। हम उन्हें धीरे धीरे करके छोड़ दें, क्योंकि जैसे पेड़ से सूखा पत्ता झड़ता है ना, वैसे ही अपनी बुराइयों को झड़ा दें अपने सही से। अपने आप को बिल्कुल जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज के लिए हम वजू बनाते हैं तो कितने साफ पाक हो जाते हैं, वैसे ही अपने गुनाहों की तौबा माफ़ी करें और जीते जी तौबा इस्तग़फ़ार कर लें ताकि आपको उसकी सज़ा ना मिले। तो आपको अगर हमारी वीडियो वाकई बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के, क्योंकि दीन की बात को फैलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखना।